शुरू उस रब के नाम से जिसका कोई रब नहीं। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हरफ हैदर के साथ सुहेल हाशमी आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद कर रहे हैं। काइंडली आपकी पजीराई हमारे लिए बहुत मशहूर कुन है। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और ऑल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लें। मुबारक मुबारक नया साल आया, खुशी का समा सारी दुनिया पे छाया। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या हाल चाल है? खैरियत मालिक से का हैं? बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ सर, शुक्र है सर। आपको मुबारक हो, बहुत पजीराई हो रही है। सर अल्लाह की करम नवाजी है, अपना मैं तो मेरे पास कुछ है नहीं है, उसी की मेहरबानी है। वो करवा लेता है, वो जिससे चाहे जो चाहे जैसे चाहे करवा ले, और अगर उसने किसी काबिल किया है तो उसकी मेहरबानी है, उसका उसका बड़ा ही शुक्रिया शुक्र है, है। उसका बड़ा ही शुक्र है। प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी सर। कैप्रिकॉन 2025 जी बिजनेस कैसा रहेगा? बिजनेस जो है वो बेहतरी तो लाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन मिले जुले रिजल्ट्स के साथ। बहुत बड़ी कामयाबी या नाकामी दोनों नहीं है, एवरेज अच्छा है। और पहले 3 महीने थोड़ा-सा दबाव आ सकता है। हालाँकि अल्लाह ने आपको कैपेसिटीज़ बहुत दी हैं, बिज़नेस को आप अच्छी तरह समझते हैं, आपकी काम करने की वर्कएबिलिटी जिसे कहते हैं वो बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ छोटी-छोटी रुकावटें जो हैं वो बाज़ औक़ात इंसान को जो है अपने आप को पूरा डिपिक्ट करने से रोकती हैं। यानी लोगों को अपना आप दिखाना और अपना आप मनवाना जो है ना, ये बाज़ औक़ात इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं, आपके मामलात अच्छे हैं, छोटी-मोटी रुकावटें आएँगी और नताइज भी कोई बहुत बड़े ना हों, लेकिन एवरेज बेहतर ज़रूर होंगे। मार्च के बाद सैटर्न की पोज़ीशन एक बहुत बड़ी पॉज़िटिव एनर्जी आपको देगी और फिर आपकी फ्लाइट बड़ी तेज़ी से हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर के आने से कारोबार के लिए नए वसाइल फ़राहम होना शुरू होंगे। आपके वो जो है वो सपोर्ट मिलना शुरू होगी। और फिर जो है वो मार्च से जो शुरू होने वाला काम है वो जब सेकंड हाफ में यानी जुलाई में जाएगा तो फिर एक बहुत तेज़ी से वो बेहतर होगा, उसके अंदर वसअत भी आएगी। लेकिन ये है कि थोड़ा-सा आपको शायद थकन का एहसास हो, क्योंकि चीज़ें स्मूथ नहीं चल रही होंगी, रुकते चलते उसमें इंसान को थकन का एहसास बाज़ औक़ात होता है। उसे लगता है कि काम जो है वो ख़राब भी नहीं है लेकिन ठीक भी उस तरह से नहीं हो रहे। तो वो ऐसी सूरत में ना इंसान की ज़हनी सलाहियत के ऊपर असर होता है, प्रैक्टिकैलिटी के ऊपर आप जैसे हम कहते हैं ना कि फैक्ट्स कैलकुलेशन के ऊपर। तो इंसान जज़्बाती होके गलत फ़ैसले ले लेता है। इस वक़्त अपने आप को मज़बूत रखें, अपने अल्लाह को अपने साथ रखें, अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतर रखें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बड़ा मसला होगा। अल्लाह साथ है तो कौन सा मसला होगा? वैसे ही है। लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात इंसान जब जो है ना फ़ीलिंग उसकी कम हो जाती है या उसके अंदर जो है वो कोई सेंसिटिविटी हो जाती है, यानी हसास हो जाता है। तो हसासियत में इंसान को लगता है कि हालात बड़े ख़राब हुए हैं, जबकि हालात उतने ज़्यादा ख़राब नहीं होते। तो इस वक़्त हालात आपके ख़राब नहीं होंगे, लेकिन थकन हो जाएगी। तो थोड़ा-सा अपने आप को मज़बूत रखें। सेकंड हाफ़ बहुत अच्छी कामयाबियाँ देगा। नाकामी इस पूरे साल में कोई नहीं है बिज़नेस के हवाले से, लेकिन बड़ी हाई जंप भी कोई नहीं है। तो डट के काम करें, लगे रहें, बेहतर हो जाएगा। करियर के हवाले से चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं आपकी। अब जो है वो करियर करियर में आपकी जॉब्स, जॉब्स हैं, उसकी आपकी एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट है, आपका बाकी करियर की जितनी भी ऑप्शंस हैं, तो वो भी आपके लिए बेहतर हैं। और ये साल जो है वो बिज़नेस की निस्बत जो है वो सर्विसेज़ केडर यानी जो जॉब के लोग हैं और ख़ास तौर पे जो सर्विसेज़ प्रोवाइडर्स हैं, ख़ास वो बिज़नेस के थ्रू सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हों, जैसे डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा साल है। और जो फ़िज़िकल गुड्स की ट्रेड है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो जाए
या जो है वो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ख़ास तौर पे लग्ज़री आइटम्स की ट्रेड हो जाए तो उसमें रुकावटें निस्बतन जो है वो ज़्यादा आने के चांसेस हैं। बहरहाल करियर के हवाले से नौरोज़ यानी मार्च के दूसरे तीसरे हफ़्ते के बाद चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ आ जाएँगी। मार्च के बाद मुलाज़मत में तब्दीली का इम्कान भी है, मार्च के बाद मुलाज़मत में बेहतरी का इम्कान भी है और जुपिटर की जो एनर्जी है वो आपके लिए अच्छा जो है वो एक करियर डिफ़ाइन कर रहा है। तो जुपिटर चूँकि बहुत पॉज़िटिव है तो इसका मतलब है कि आपकी मुलाज़मत में माहौल भी बेहतर होगा, इत्मीनान भी आपको मिलेगा और आपकी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ भी रहेंगी। ठीक है। अ, ओवरऑल ये सोच के आगे बढ़ें कि मनफ़ी चीज़ों का असर नहीं लेना और सेकंड हाफ़ में कामयाबी यकीनी है। जी, बेहतर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल फ्लो की। 2025 के अंदर कैसा रहेगा इनका? फाइनेंशियल फ्लो इनका बेहतर है और काफ़ी बेहतर रहेगा। पैसा तो इनके पास आता रहेगा। ठीक। खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जुपिटर जो है वो फर्स्ट 6 मंथ में इनको फाइनेंशियल फ़ायदे ज़रूर देगा। लेकिन वो फ़ायदे चूँकि थोड़ी मुश्किल के बाद आएँगे तो हो सकता है इनको ऐसा लगे कि वो कोई इतने बड़े नहीं हैं। हालाँकि वो फ़ायदे अच्छे खासे बड़े हुए हैं। ठीक है। और जो है वो सेकंड हाफ़ में इनको जो है एक और सपोर्ट मिल जाएगी जुपिटर ही की तरफ से कि सेविंग्स बढ़ जाएँगी और दूसरा इनकी जो है वो दौलत को महफूज़ रखना यानी अच्छी जगह पे सरमायाकारी करना या उससे कोई इनकम जनरेशन के किसी भी ज़राए में लगाना, वो इनके लिए पॉसिबल होगा यानी इनके पैसे ज़ाया नहीं होंगे, महफूज़ हो जाएँगे। तीसरी चीज़ जो है वो नई सरमायाकारियों का वक़्त बन रहा है, वो अप्रैल से शुरू हो जाएगा लेकिन उसको जो है वो बिल्कुल रेगुलेट होते-होते जुलाई-अगस्त का टाइम आ सकता है। तो थोड़ा मुश्किल भी है लेकिन ओवरऑल अगर रिज़ल्ट्स के हवाले से देखें तो रिज़ल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। एहतियात और जैसे हम कहते हैं कैलकुलेटेड मनसूबाबंदी, रिस्क कैलकुलेशंस बाकी सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छी बड़ी कामयाबी एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास होगी। माली हवाले से इस पूरे साल में कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। अच्छा, ये इनके लिए बड़ी अच्छी खबर होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है। इनको ज़रा है कि ना थक्कन हो जाती है ना, बाद औक़ात इंसान जो है उसको अपनी आने वाली कामयाबियों की कदर इसलिए भी हो जाती है कि इंसान मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा होता है और फिर ज़हनी तौर पे दबाव में आ जाता है। तो लगने लग जाता है कि ओहो! है कि हो गया। हालाँकि कोई इतना बड़ा मसला वो होता नहीं है। ठीक। बाकी ओवरऑल इनकी चीज़ें ठीक हैं और तो कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा, अब आगे हम इस मौजू को बढ़ाते हैं, लव लाइफ़। हाँ, लव लाइफ़ के लिए जो है इनका साल का आगाज़ बड़ा मज़बूत है। जुपिटर की पोजीशन जो है मोहब्बत के मामलात में बेहतरी भी ला रही है, मज़बूती भी ला रही है। मोहब्बत के हवाले से मामूली सी रुकावटें आ सकती हैं और वो नेगेटिव रिलेशंस जो हैं वो बन रहे हैं और नेगेटिव रिलेशंस की वजह से मोहब्बत में फासले बढ़ सकते हैं, ब्रेकअप्स की शरह बढ़ सकती है। लेकिन जहाँ पर मोहब्बत के डायमेंशंस पॉजिटिव होंगी, यानी किसी से मोहब्बत इसलिए नहीं होगी कि उसके पैसों की तरफ नज़र है या किसी से मोहब्बत इसलिए नहीं होगी कि कोई और किसी किस्म की फिज़िकल नीड है, तो मोहब्बत कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर किसी के मतलब फाइनेंशियल्स को या किसी चीज़ के या इसलिए किसी से मोहब्बत की जाएगी कि बहुत पैसे वाला है, तो वो ज़रूर टूट जाएगी। उसमें ब्रेकअप ज़रूर आएगा। हाँ, छोटे-मोटे बहस-मुबाहसे हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होंगे कि जिनके ऊपर काबू ना पाया जा सके। उनके लिए उनके ऊपर काबू पाना आसान है। इस दौरान 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान देंगी। एक जो है वो आपका ईगोइस्टिक बिहेवियर कि मैं क्यों करूँ? वो आपको नुकसान देगा और दूसरा ज़िद। ये ज़िद और ईगो तकरीबन एक जैसी ही चीज़ें हैं लेकिन इनकी डायमेंशन फ़र्क होती हैं, तो दोनों
यानी इंसान को बाज़ औक़ात पता लग जाता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो जानते बूझते हुए कि वो गलत कर रहा है, वो अपना पैर पीछे हटाने की बजाय आगे से आगे ज़िद में, ईगो में कि मैं क्यों करूँ, वो रिश्तों को तबाह कर देगा ये एटीट्यूड। ज़िद और ईगो से बिल्कुल जो है वो हट के रहें। अ, पॉज़िटिव रवैया रखेंगे कामयाब हैं, लेकिन अगर इसमें जाएँगे तो फिर शायद वापसी मुमकिन नहीं होगी। वीनस की पोजीशन ज़्यादातर साल में मोहब्बत को साज़गार बना रही है। लव मैरिजेज़ के लिए ज़्यादातर टाइम बेहतर रहेगा। कोशिश और खुशकिस्मती दोनों आपके शामिल-ए-हाल रहेंगे और मोहब्बत की ज़िंदगी शादियों की तरफ जाएगी। लेकिन इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं ज़रा इसके अलावा, क्योंकि सिर्फ लव मैरिजेज़ तो नहीं ना करनी। जो इसके अलावा है मैरिटल हाँ, जो सा है मैरिटल लाइफ जो है वो लाइफ है उसका आपकी, क्या करेंगे हम? तो वो मंगनियाँ, शादियाँ, अरेंज मैरिजेज़ के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अज़दवाजी मसाइल को हल करने के लिए, यानी अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी शादी को 2 ढाई साल हो गए हैं और कोई आपके जो है वो कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो बड़े एमिकेबली ठीक हो जाएँगे। उसमें आपको कोई इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ ये है कि एक-दूसरे को समझना है। जुपिटर की पोज़ीशन आपके रिलेशनशिप में तो बेटरमेंट बहुत अच्छी कर रही है। यानी पर्सनल लीगल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, मैरिटल रिलेशंस की बात करूँ, तो साल का आखिरी हिस्सा इनके लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है शादियों के हवाले से। और शादीशुदा ज़िंदगी में जो बेहतरी आ रही है, वो आपको अप्रैल मई में महसूस होगी कि आपकी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अ, अगर आपके कोई पुराने मसाइल हैं, यानी शादियों को 6-8 साल हो गए हैं और कोई मसले चल रहे हैं, तो वो ठीक हो जाएँगे। गलतफ़हमियाँ ख़त्म हो जाएँगी, इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाएँगे, ख़ास तौर पे इन-लॉज़ के दरमियान चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएँगी। इसके लिए मियाँ और बीवी दोनों को एक-दूसरे को समझने की ज़रूरत है और चीज़ें अच्छी हैं। वैसे ओवरऑल इस साल में अ, फीमेल एम्पावरमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा। मजमूई तौर पे ये साल काफ़ी अच्छा होने के चांसेस हैं। अब हम फैमिली लाइफ की बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की 2025 में कैसी रहेगी? फैमिली लाइफ इनके लिए बेहतर है और जैसे-जैसे साल आगे बढ़ेगा, ख़ानदानी मामलात सुकून की तरफ जाएँगे, चीज़ें अच्छी होंगी। साल के आगाज़ में थोड़ी हैसल हो सकती है, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में, बहन-भाइयों में, कज़िन्स में। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो थोड़ा बहुत जनवरी-फरवरी में थोड़ा-सा रिस्क होगा, इसमें कोई रिफ्ट्स वग़ैरह आ जाएँगे। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल पूरा साल ठीक रहेगा। कुछ गलतफ़हमियाँ आ सकती हैं, लेकिन वो शदीद नहीं होंगी। ख़ानदान के कुछ दरीना पेचीदा मसाइल जो हैं, वो भी सेकंड हाफ़ में बिल्कुल ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ जॉइंट वेंचर फैमिली के अंदर जो चल रहे हैं? हाँ जी, वो ठीक हो जाएँगे और इसमें ख़ानदान के बड़े बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। ठीक है, ठीक है। और ओवरऑल ये साल फैमिली के हवालों से जो है वो अच्छा है, लुत्फ़अंदोज़ होने का टाइम है, फैमिली के साथ रह के एन्जॉय करने का टाइम है, तो कोई बड़ा मसला नहीं होता इनको। अच्छा, ये तो अच्छी आपने खबर सुनाई। अब हमें बात करना होगी कि इनके जो लाइफ़स्टाइल है, वो एलिवेट होगा कि नहीं? यानी कि प्रॉपर्टी, कोई घर, कोई गाड़ी, इस तरह की चीज़ों को ये हासिल कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे जी, घर, गाड़ी, लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन तीनों, यानी इसे पॉज़िटिव मटेरियलिज़्म हम कहते हैं टेक्निकली। ठीक है। तो ज़मीन और जायदाद और गाड़ी के हवाले से चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन हाँ, वो जैसे मैंने कहा कि चीज़ें फ़ौरी नहीं मिलेंगी, रुक-रुक के मिलेंगी, लेकिन मिल जाएँगी। अच्छी गाड़ी, अच्छी जगह और कोई लक की वजह से जो है वो इनको कोई चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी तरफ आ जाएँगी, इनके मामलात अच्छे हो जाएँगे। यानी घर ले रहे होंगे तो कोई अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा अच्छा घर मिल जाएगा जो इनको बहुत ही रास आ जाएगा। अच्छा। और गाड़ी भी इसी तरह अ, लेकिन एक चीज़ है, अगर कोई घर बनाना चाह रहे हैं आप, यानी प्लॉट है आपके ऊपर, घर तामीर करना चाह रहे हैं, जी। तो फिर मार्च के बाद शुरू करें। अच्छा, कंस्ट्रक्शन जो सी अगर करनी है कंस्ट्रक्शन मार्च के बाद शुरू करें। ठीक है। वो नौरोज़ के बाद शुरू करें तो बहुत बेहतर है। बाकी मार्च के बाद वैसे ही आपका बहुत गुड लक का टाइम है, ये नौरोज़ आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें
ला रहा है तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक। जी शाह साहब, अब आपने ये भी बता दिया कि इनके पास अच्छी खुशियां हैं, स्टूडेंट्स का क्या करेंगे? स्टूडेंट्स के लिए जो है ये बहुत पॉजिटिव साल है, बहुत ही अच्छा है। ख़ास तौर पे फर्स्ट हाफ में हायर स्टडीज़ में स्टूडेंट्स को बहुत सपोर्ट मिल रही है। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो अपनी स्टडी कंप्लीट करके करियर की तरफ जाना चाह रहे हैं, उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। इसके अलावा ख़ास तौर के ऊपर वो स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक प्रोफेशनल स्टडीज़ से, जिनका ताल्लुक टेक्निकल एजुकेशन से और जिनका ताल्लुक जो है वो रिलीजियस एजुकेशन के किसी सेक्टर से, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसके अलावा विज़डम और इनकी जिसे हम कहते हैं ना चीज़ों को समझने की सलाहियत, वो बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि वो बच्चे जिनका ताल्लुक आर्ट्स एंड क्राफ्ट से, जिनका ताल्लुक जो है वो क्रिएटिविटी से, डिज़ाइनिंग से है, जिनका ताल्लुक जो है वो कोई एआई से या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से या कोई जिसमें आप समझ लें कि जिनमें कोई क्रिएटिविटी वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है जी। उनके लिए तो तरक्की बहुत शानदार हो रही है। उनके नताइज जो हैं वो वाक़ई बहुत अच्छे होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में थोड़ा-सा स्टूडेंट्स को पढ़ाई की तरफ ध्यान ज़्यादा देना होगा, तरक्की मिल सकती है। मरकरी का जब ये ट्रांज़िट होगा ना, मरकरी का ट्रांज़िट होगा तकरीबन अप्रैल के किस मिड के करीब-करीब। उसके बाद एक इनको जो है वो 2-3 महीने का एक ऐसा ख़ास बूस्ट मिलेगा, जिसमें इनकी स्टडी जो है वो बहुत ही अटमोस्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को। गुड, गुड। मरकरी चूँकि विज़डम का सैयारा है, मरकरी चूँकि कामयाबियों को बहुत सपोर्ट करता है, तो वो ट्रांज़िट करेगा। वो ट्रांज़िट जब कर रहा होगा, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। वो तकरीबन ये बनता है 2-3 महीने 88 डेज़ के करीब-करीब। वो एग्ज़ैक्टली मैंने कैलकुलेट नहीं किया, वो जब महीना आएगा तो उसमें उस दौरान देख लेंगे। मंथली प्रेडिक्शन में उसका ज़िक्र कर लेंगे, लेकिन वो 88 डेज़ बहुत ही शानदार होने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे इनके हेल्थ की, कैप्रिकॉर्न की 2025 के अंदर हेल्थ के मामलात क्या रहेंगे? हेल्थ के मामलात जो हैं वो इनके बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ इनकी अच्छी है, पिछले सालों की निस्बत तो बहुत अच्छी है। अच्छा। मार्च के बाद जो है वो इनकी अगर हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम थी इनकी आइज़ से, इनके हेयर लॉस से या इनका जो है वो कोई बॉडी में कैल्शियम या विटामिन इम्बैलेंसेस थे, ठीक है। वो बेहतर हो जाएँगे। लेकिन वो लोग के जिनको कोई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड इश्यू हैं, उनको थोड़ा-सा एहतियात करनी पड़ेगी, ख़ास तौर पे अपनी दवाई के हवाले में कोई कमी-कोताही नहीं करनी उन्होंने। अच्छा, रेगुलर। और रेगुलर खाएँ, डाइट अच्छी रखें, सैर करें। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी जो है उसमें इनकी 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। इम्यूनिटी की वजह से जो प्रॉब्लम हो सकती हैं, यानी अ, इम्बैलेंस होगा विटामिन का, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसे हम मतलब मेन डिज़ीज़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो सप्लीमेंट्री या उस किसी वजह से हो सकती हैं। उसमें ख़ास तौर के ऊपर इनका रिप्रोडक्टरी हेल्थ या हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं। डोंट टेक इट लाइट। जी, जी, ये तो बहुत आपने बात बताई है। और इसके अलावा चीज़ें ठीक रहेंगी? ओवरऑल ठीक है, मजमूई तौर पे सेहत के लिए ये साल काफ़ी अच्छा है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि ये जो कैप्रिकॉर्न हैं, 2025 में अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल इमिग्रेशन। इनका अच्छा है जी, इमिग्रेशन में थोड़ी-सी रुकावट आएगी लेकिन हो जाएगी। स्टडी के हवाले से सफ़र बहुत ज़्यादा कामयाब है। बिज़नेस और नौकरी के हवाले से सफ़र फ़ौरी कामयाबियाँ नहीं देगा लेकिन कामयाब हो जाएँगे। रिलीजियस ट्रैवल इनको बरकत देगा, यानी ज़्यादा हवालों से सफ़र ठीक है। अच्छा, ज़्यादा हवालों से इनका सफ़र ठीक रहेगा। लेकिन सर, हम लगता है कि एंड की तरफ पहुँचने वाले हैं। हमने जो चीदा-चीदा जो इसकी चीज़ें थी डिस्कस कर ली हैं। अगर हम रेमेडीज़ की बात कर रेमेडीज़ की सकें। बात कर लेते हैं जी। जेम ऑफ द ईयर इनके बनेगा हेसोनाइट। हेज़ोनाइट। हेसोनाइट जो है वो पहन लें। सदक़ात इनके बनेंगे या तो मैरून कलर के कपड़े का, ठीक है। या फिर काले चने का। अच्छा। और लकी कलर इनके लिए जो बनेगा वो डार्क ब्लू यानी नेवी ब्लू के शेड्स इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। ठीक है। नंबर ऑफ द ईयर 1 नंबर होगा और सूरा ऑफ द ईयर सूरह मुजादला इनके लिए
बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन कायनात की सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है सरवरे अंबिया सरकार सल्लल्लाहु खत्मी मर्तबत अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन की बारगाह में दरूद पाक का नज़राना खलूस पेश से, करना। खुलूस, मोहब्बत, अकीदत, वालियानापन से। वफादारी के साथ। असल चीज़ ये है, वफ़ादारी सरवरे अंबिया की जो है ना वो असल चीज़ है। अगर वफ़ादार हैं तो फिर अल्लाह ने करम करना ही करना है और रिसालत माब ही वजह वजूद कायनात है, वजह तख्लीक कायनात जी है। उनसे और उनकी औलाद से मोहब्बत है तो सारे रास्ते खुले हैं, वरना कख भी नहीं जे। अब आ जाते हैं मंथ ऑफ द ईयर। तो मंथ ऑफ द ईयर में जैसे आपको कहता हूँ कि मार्च के बाद, तो मार्च के बाद का मतलब है अप्रैल इनके लिए मंथ कैप्रिकॉर्न ऑफ द ईयर जो है वो बनाया कैप्रिकॉर्न के लिए अप्रैल जाता है। रहेगा। अप्रैल। शाह साहब आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ऑलवेज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन जाते जाते हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर किसी आपके काम की है, तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ऑल के ऑप्शंस के साथ, और इस वीडियो को अपने सराउंडिंग में सर्कुलेट करें। थैंक यू वेरी मच। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।